नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को लेके, और पाकिस्तान को लेके दो तीन काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इजराइल ने स्ट्रेटेजिक रूप से या कह लो सीक्रेट रूप से एक बहुत ही शानदार काम किया है। इसकी 100% पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी आगे पता चलेगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको डीआरडीओ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाला है कुछ दिनों के अंदर, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वन बाय वन करके शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इजराइल के साथ शुरुआत करते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के चीफ, मोसाद जो लोग नहीं जानते बता दूं, जैसे कि भारत में रॉ है वैसे ही इजराइल में मोसाद है, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। तो जो मोसाद के चीफ हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों गए थे सऊदी अरेबिया और इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस से मुलाकात की है। ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है? आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले तक, मतलब कुछ महीनों पहले तक आप कह सकते हैं कि इजराइल को तो मुस्लिम देशों ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। अब कतर हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, इन सब ने रिकॉग्नाइज कर दिया है और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए हैं इजराइल के साथ। लेकिन अभी कुछ ही महीने हुए हैं इस डिप्लोमेटिक रिलेशन के बने हुए, और इतनी जल्दी मोसाद के चीफ के साथ बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल के पीएम का सऊदी अरेबिया में विजिट, ये बहुत बड़ा सिग्नल है किसकी ओर? ये सिग्नल है सबसे बड़ा ईरान की ओर। फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी ना ही प्राइम मिनिस्टर इजराइल के ऑफिस से कुछ कहा गया है, ना ही सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली कुछ कहा गया है। सिर्फ यही न्यूज आई है कि ऐसा हुआ है। अब ये विजिट में क्या हुआ है ये सब कुछ हो सकता है हमेशा के लिए सीक्रेट रह जाए, या हो सकता है आने वाले वक्त में पता भी चले। लेकिन जो भी होगा ये काफी ज्यादा मजेदार होगा। और यहां पे दोस्तों ईरान की चिंता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान ही इकलौता कॉमन एनिमी आप कह सकते हैं, जो कि इजराइल और सऊदी अरेबिया, इन दोनों का कॉमन दुश्मन है ईरान। और ईरान की मुश्किलें बढ़ जाने वाली हैं, क्योंकि इजराइल के पास डिफेंस की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और सऊदी अरेबिया के पास पैसा बहुत अच्छा है। तो ये दोनों ही देश मिलकर ईरान को अच्छा सबक सिखाएंगे। तो इसलिए ये चीज ध्यान देने वाली बात होगी कि ये सारी चीजें कैसे आगे करवट लेती है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली छोटी सी न्यूज है दोस्तों भारत और नेपाल से लेके। भारत ने अब फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला जो हैं वो अब नेपाल विजिट पे जा रहे होंगे। नेपाल से आपको पता होगा आज से 3-4 महीने पहले तक काफी ज्यादा कुछ बिगड़ गया था भारत और नेपाल के बीच में, जो बॉर्डर है काला पानी वाला लेके उसको। लेकिन यहाँ पे भारत के आर्मी चीफ ने जब से विजिट किया हुआ है, पहले रॉ चीफ ने विजिट किया नेपाल, फिर आर्मी चीफ ने विजिट किया, और अब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे जा रहे हैं। तो चीजें कहीं ना कहीं ट्रैक पे रहे। नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और क्योंकि बहुत ऐतिहासिक रिश्ते हैं तो मैं भी पर्सनली नहीं चाहता हूं कि नेपाल से हमारे रिश्ते खराब हों। तो नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते बने रहें, उसकी एक कोशिश भारत ने की हुई है। बाकी नेपाल के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि नेपाल इन रिश्तों को आगे कैसे ले जाने वाला है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो मैं डीआरडीओ का धमाका बताऊं इससे पहले मैं आपको पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। पाकिस्तान के बारे में बेसिकली दो चीजों पे हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की भिखारियत किस हद तक जा चुकी है इसके बारे में बताऊंगा कि G20 समिट में क्या हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान से जो भारत में हो रहा है जम्मू कश्मीर रीजन में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर रीजन को लेके आपको पता होगा, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी न्यूज देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो कोई वहां पे सरकार किसी की, लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी, सेंट्रल पार्टी, कोई भी, डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट, कोई भी आ जाए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की जो सोच है वो दोस्तों कट्टरवादी मानसिकता की ही है। उसी नाम पे उनका देश ही बना हुआ है और वो लोग नहीं बदल सकते। कुछ लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं पाकिस्तान में, उनको तो पाकिस्तानियों ने बाहर निकाल के फेंक दिया है। तो उन लोगों के कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों से नहीं होगा। आर्मी चीफ कौन है, नेता कौन है वहां का, ये सब कुछ मायने रखता है। और ये लोग कट्टरवादी मानसिकता के हैं। और इन लोगों ने, बताइए आप, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो जो बॉर्डर है उससे 30 मीटर अंदर लगभग पाकिस्तान से सुरंग बनी है और वो भारत में आ गई है। अब बताइए, सुरंग के रास्ते ये लोग आ रहे हैं। इसके जो प्रूफ्स हैं, इसका वीडियो है वो मैंने ट्विटर पे शेयर किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से ट्विटर पे वो वीडियो देख सकते हैं।
यहां पे आप बताइए कि इस तरह की नीच हरकत पाकिस्तान कर रहा है, और ऐसा नहीं पाकिस्तान इनकार भी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान ने प्लान किया था भारत के ऊपर, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सेनाएं इतनी ज्यादा एक्टिव हैं कि ये सारी चीजें नहीं हो पाई। यहां पे अब दूसरी बात पे आते हैं जो पाकिस्तान की भिखारियत को दर्शाता है। पाकिस्तान कितना बड़ा भिखारी मुल्क है ये आप इससे समझ जाइए दोस्तों कि G20 देशों की जो अभी बैठक हुई है सऊदी अरेबिया में, इसके बारे में आज हम पहली बारी बात कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया में ये जो बैठक हुई है इसमें लगभग G20 देशों में जितने भी 20 देश हैं उन सब से पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ पैसा उधार लेके रखा हुआ है। और कोरोना काल में आपको पता होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की वैसे ही लगी पड़ी हुई है, तो कोरोना काल में लगभग पिछले 8-9 महीने से पाकिस्तान ने अपने लोन्स का रीपेमेंट नहीं किया है, इंटरेस्ट ही नहीं दिया है जो उन्होंने पाकिस्तान ने ले रखा है रशिया से, चाइना से, जापान से, सोचिए जापान से भी ले रखा है, ऐसे ही लगभग G20 के सारे देशों से ले रखा है। इन सब का रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं किया है। तो जो G20 के 14 देश हैं, 14 कंट्रीज, इन्होंने पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दे दिया है कि अभी तक आपने जो हमें इंटरेस्ट नहीं दिया है उसका कोई बात नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट की छूट उसे लगभग दे दी गई है 14 देशों ने, लेकिन 6 देशों ने नहीं दिया है पाकिस्तान को छूट। इन 6 देशों का नाम आपको जानना चाहिए। इन 6 देशों में बेसिकली आते हैं जापान, रशिया, यूके, यूएई और सऊदी अरेबिया। अब आप कहेंगे 5 ही देश हुए हैं, 6वां देश मुझे लगता है भारत होगा जिसका नाम मीडिया ने बताया ही नहीं है। तो ये 5 देशों ने बेसिकली मना कर दिया है, अभी इन्होंने कुछ कहा नहीं है। इन 5 देशों का भी उधार अभी चुकता नहीं कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन इन 5 देशों को छोड़ के और भारत को छोड़ के 6 देश आप ले लीजिए, बाकी 14 कंट्रीज, 14 कंट्रीज ने पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दिया है, जिससे कि पाकिस्तान के लगभग 800 मिलियन बच गए हैं। बाकी आप G20 की लिस्ट देख सकते हैं कि G20 में 20 देश कौन है आपको पता चल जाएगा, तो वो सारे देश। तो यहां पे इन 5 देशों ने अभी डिसाइड नहीं किया है, पर आगे वक्त बताएगा कि क्या होगा, कि ये देश इन्हें छूट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक कितना बड़ा भिखारी मुल्क है कि G20 में ऐसा कोई देश ही नहीं बचा है कि जिससे पाकिस्तान ने अपने कटोरी में पैसा ना लिया हो। खैर हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली बहुत बड़ी गुड न्यूज दोस्तों यहाँ पे दी है DRDO ने, या आप कह सकते हैं देने वाला है DRDO। आपको पता होगा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया हुआ एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्रा, और अस्त्रा का अभी तक सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है Su-30 MKI के साथ। Su-30 MKI एक रशियन फाइटर जेट है और हमारे पास हमारा खुद का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस है, और तेजस के MK-1A का जो वर्जन है जिसमें कि भारत 83 तेजस खरीदने वाला है, वो भी होपफुल है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में उसकी डील हो जाए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो यहां पे इस डील को देखते हुए ही शायद भारतीय सेना ने अब ये डिसाइड किया हुआ है कि हमें तेजस में भी अस्त्रा मिसाइल चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे स्वदेशी वेपन हो जाएंगे, फाइटर जेट भी हमारा, एयर टू एयर मिसाइल भी हमारी। और अस्त्रा मिसाइल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये दुनिया की टॉप 5 फास्टेस्ट मिसाइलों में से एक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 4.5 की है, यानी कि आवाज से 4.5 गुना तेज। तो ये बहुत ही ज्यादा काबिल मिसाइल है, और इस मिसाइल को अब ऐसी न्यूज आ रही है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर तेजस से टेस्ट किया जाना है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट अगेन भारत के लिए होगा। देखिए मिसाइल तो हमने बना ली है, लेकिन अब हमें मिसाइल को इंटीग्रेशन का काम करना है तेजस के साथ। मिसाइल तो हमारी सक्सेसफुल है, सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन लगता है ये इंटीग्रेशन का काम काफी अब करीब आ चुका है कि मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की उठनी शुरू हो गई कि अब इसे तेजस से टेस्ट किया जाने वाला है। इसके साथ ही साथ ये भी खबर पता चली है कि नेक्स्ट ईयर जो मिड ईयर होगा, यानी कि लगभग जून से जुलाई तक आप मान लीजिए, उससे पहले या उस तक ही लगभग जून से जुलाई 2021 तक अस्त्रा मार्क 2 का भी टेस्ट होने वाला है। अस्त्रा मार्क 2 जिसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर के आसपास होगी, और उसकी रेंज आप कहिए मीटियोर और जो अमेरिका की AIM-120C है इन सब के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमारे पास जैसे ही हमारा अस्त्रा का मार्क 2 वर्जन आता है, तो उसके बाद आप लगभग ये समझ लीजिए कि फिर हमें किसी दूसरी कंट्री से बहुत ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। ये नेक्स्ट ईयर होगा। साथ ही साथ DRDO ये भी प्लान कर रहा है कि
अगले 1 से 1.5 साल में अस्त्रा मार्क 3 के भी वर्जन को टेस्ट किया जाए। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी बेस्ट विशेष होंगी तो DRDO ये काम जल्द से जल्द अचीव कर लेगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।